स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा सम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल्स, है ना। तो कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने उसमें भी थोड़ा हिंट दे दिया था। जैसे पहला होता है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। अनदर मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, and third one integration of rational function, integration of rational function, rational algebraic, which is in the form of fx upon gx, इस टाइप रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन लिख देता हूं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करता हूं, है ना। इसको तो इसमें क्या होता है, पहला बाय सब्स्टिट्यूशन, अच्छा मेथड है। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सब्स्टिट्यूशन का, थोड़ा प्रैक्टिस से आता है ये, लेकिन तब भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको हेल्प मिले कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। ऐसे समझिए, इंटीग्रेशन वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल f of x into f dash x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक है fx और एक है f dash x। ये दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है। अब इन दो फंक्शन में से, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट रूल आपको बताया नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं बताया, तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों फंक्शन में से वो फंक्शन चूज करना है, वो फंक्शन पुट कीजिए जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। जैसा कि यहाँ क्लियर है, f of x का डेरिवेटिव f dash x dx है, तो मैं निश्चित तौर से इस फंक्शन को चूज करूंगा, इसको एज ए, तो यहाँ करूंगा पुट f of x इक्वल्स टू t, कोई वेरिएबल t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ओनली डिफरेंशिएट। जैसे वहाँ चैप्टर में बताया था, उसमें डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं आपसे ये कहूँ, ये समझने वाली बात है, जैसे x और इक्वल्स टू y है। अब मैं आपसे कहूँ, कैसे लिखो, y इक्वल्स टू x। अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलूँ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो होगा देखो dy by dx इक्वल्स टू या 1। बट अगर इसी को ऐसे कहूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड, कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया है, कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया है, तो देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy। अगर रेस्पेक्ट कहता विद रेस्पेक्ट टू x तो अपॉन में dx आता, लेकिन यहाँ कहा है डेरिवेटिव ऑफ y dy इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x dx। अगर x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करता तो ऐसे ही तो करता है, ऐसे, तभी तो ये बनाया, पावर रूल लगा देंगे या, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, जब आपसे ये कहा जाए ओनली डिफरेंशिएट, तो साइन ऑफ डेरिवेटिव d ये लगाते जाएंगे, ऐसे ही आगे रहा हूं डिफरेंशिएट इट। तो देखो पहले तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x। अब x है, चेन रूल, x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव
ओके, तो अब यहां से देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये टी टी हो, तो यहां हो जाएगा देखो एफ एक्स की जगह पर टी हो जाएगा, टी टी टी। अब बच्चों इसमें पावर रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज प्लस सी, और दिस इज इक्वल टू टी की वैल्यू वापस डालनी पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, आंसर। तो एक ये थ्योरम है, अगर इस टाइप से भी होता, मान लो ये सेकंड, ये कहूं मैं इंटीग्रेट एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ध्यान से समझना डी एक्स। अब वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है। अब ये फंक्शन एक है, ये दूसरा फंक्शन है। अब इनमें से वो फंक्शन चूज करना है जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। तो क्लियरली fx का डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में f डैश x है, तो सेम चीज यही पुट करेंगे, अलग से कर दो या इसी को मान ले रहा हूं मैं, सेम चीज इसी को अगेन यही कर दो, तो पुट fx इक्वल टू t डिफरेंशिएट, यहां देखो दोनों चीजों का प्रैक्टिस होगी, डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों की। देखो इसका एफ डैश एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो गया अपॉन, और ये एफ एक्स की जगह टी। अब इसका मतलब यही तो है 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है, log टी। देखो 1 अपॉन टी किसका डेरिवेटिव होता है, log टी का, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया log टी प्लस सी, वापस टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो क्या हो गया log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझ गए होंगे इसको, ठीक है ना। तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि मैंने आपको उसमें नहीं बताए थे, फर्स्ट वीडियो में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखाए हैं ना, उनमें नहीं लिखाया है। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उनको भी एज ए फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x डायरेक्ट नहीं बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। क्यों? अब देखो यहाँ हम टेक्निक के अकॉर्डिंग, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, नंबर 1 इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है इंटीग्रेशन tan x dx। अगर डायरेक्ट करना होता तो ये सोचिए जरा, ऐसा कोई फंक्शन चूज करो जिसका डेरिवेटिव tan x है, tan x का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर x होता है, बट ऐसा कोई नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला कि उसका डेरिवेटिव tan x हो, इसलिए डायरेक्ट tan x का इंटीग्रेशन नहीं लिखाया था। तो बच्चों लिख लेना, इसके दो होते हैं, मैं प्रूव करा दूंगा 1 by 1। पहला तो होगा देखो log sec x, और अनदर होगा log ऑफ माइनस log cos x, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही सेकंड है, पहले चारों लिखे दे रहा हूं, cot x dx, इसका सिंगल एक ही होता है log sin x। थर्ड वन इसका होगा sec x, sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। दो होंगे बच्चों इसके, एक ये, और ये क्या होगा log ऑफ tan पाई बाई 4, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। कोई बात नहीं, x ही होगा, x बाई 2 नहीं होगा, x होगा। खैर कोई बात नहीं, प्रूव कराऊंगा, अभी पता लग जाएगा, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, कोई बात नहीं। फोर्थ cosec x, इसके भी कितने होंगे, 2 होंगे,
एक यहां लिख देते हैं log cosec x माइनस cot x प्लस c। देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है तो एक में लगेगा। सेकंड log 10x/2, इसका सेकंड यही होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखो इनका प्रूफ 1 by 1 यहां देख लो, फर्स्ट का प्रूफ देखो जरा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x है ना, 10x dx, इसे लिख सकता हूं sin x ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की sin x अपॉन cos x dx। अब देखो अभी थ्योरम बताई थी कि इनमें से ऐसा फंक्शन चूज कीजिए जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। तो देखो cos x का डेरिवेटिव होता माइनस sin x है, लेकिन sin x तो होता है, sin की तो अलग बात है नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। तो क्लियरली आप इसे पुट कर दीजिए, पुट cos x इक्वल्स टू t, देन इसका डेरिवेटिव करूंगा, लिखते नहीं है डायरेक्ट हो जाता है, वैसे अभी एक आध में लिखे दे रहा हूं, डिफरेंशिएट। सो माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट तो ये हो जाएगा माइनस dt। ओके, अब बच्चे यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ तो sin x dx की जगह पर माइनस dt हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ t हो गया। अब देखो 1/t का log t होता है तो माइनस log t हो गया प्लस c, t की वापस वैल्यू डालूं तो माइनस log ऑफ cos x। मुझे लगता है सेकंड वाला आ गया है। अगर इसी की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करता हूं मैं, इसी से आगे बढ़ूं तो ये माइनस 1 ही तो है, ये तो देखो सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। अगर ये माइनस 1 है तो देखो फर्स्ट पार्ट आएगा। आप जानते हैं सिंस यू नो दैट n log m इक्वल्स टू log m रेज़ टू द पावर n, तो देखो ये -1 n की तरह है तो ये log के अंदर ये cos के ऊपर चल जाएगी, कितनी हो जाएगी यहां से देखो log ऑफ cos ऑफ x रेज़ टू द पावर -1, तो प्लस ही अपनी जगह पर है और इसे 1 अपॉन कर दो log ऑफ 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है log sec x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे इन दोनों के प्रूफ। तो देखो मैं आगे देखता हूं, सेकंड का प्रूफ करूं, ये मुझे साफ करना पड़ेगा। अब मैं सेकंड का करता हूं, सेकंड के लिए ये है इंटीग्रेशन ऑफ cot x, सिंपल इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x। अब देखो sin x पुट कर दो क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो पुट किया sin x इक्वल्स टू t, अकॉर्डिंग टू थ्योरम भी लिख सकते हैं f डैश x अपॉन fx, तो log fx होता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये रहा, ऐसे कर लो तो cos x dx dt डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया, देखो dt अपॉन t दैट इज log t और t की वैल्यू log sin x प्लस c, ये हो गया ये, ठीक है ना। इसी तरह से मैं अगर sec की बात करूं तो ये भी पॉज करके आप नोट करते जाना, ओके। आओ नेक्स्ट वन, थर्ड की बात करता हूं तो ये होता है देखो sec x dx, ठीक है। प्रूफ है, कुछ थोड़ा माइंड में रखना ही पड़ता है, सारा कुछ ऐसा नहीं होता है जैसे कहा जाता है ना कि मैथमेटिक्स में कुछ याद करने की चीज नहीं होती है, नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ तो याद करने का होता है? तो वैसे तो कॉन्सेप्ट होता ही है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी याद कर लोगे वो चीज ज्यादा बढ़िया रहेगी। अब देखो इसका प्रूफ दें तो ये क्या आ रहा है, एक sec x प्लस 10x, तो sec x अपॉन 1 करूं होता ही है और sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसमें, बस इतनी टेक्निक बता रहा हूं। जो प्रूफ है अपने आप आ जाएगा dx, देखिए
अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट sec x प्लस tan x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करो sec x का, sec x tan x dx आएगा, ध्यान से समझे ना, प्लस tan x का sec स्क्वायर x dx आएगा, वो dx मैंने कॉमन ले लिया ऐसे, इक्वल टू t का dt। अब यहां से देखो ये फाइनली इसमें से ब्रैकेट से sec x कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा tan x प्लस sec x, यानी sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt। अब आप देखो यहाँ पर sec x इंटू sec x प्लस tan x dx की जगह पर ये न्यूमरेटर आ गया कि नहीं आ गया, वहां तो लिख दीजिए dt अपॉन t, क्या हो गया 1 अपॉन t का log t प्लस c और log ऑफ t की वैल्यू वापस डाल दी sec x प्लस tan x प्लस c। आई होप आप समझ गए होंगे इसका प्रूफ। अब बच्चों इसी का मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दूं, इसकी ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट आ गया, ये फर्स्ट पार्ट ऐसे समझ लो, कोई मिस्टेक हो ऐसे ऐसे, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये लाइन ऐसे समझ जाएंगे, ओके कोई बात नहीं। अब देखो इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो तो आई होप ये आ जाना चाहिए। देखो करता हूं, log ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो sec x की 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, c बाद में लिख दूंगा, log ऑफ क्या हो जाएगा LCM cos x, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ओके। और इसे देखो हाफ एंगल में ब्रेक करो, यस हाफ एंगल होगा बच्चों, क्या आएगा x/2 आएगा, देखना जरा 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूं cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर अपॉन cos x को हाफ एंगल में cos x के 4 होते थे, उसमें पहला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ओके। अब देखो ये साफ कर रहा हूं, इससे आगे देखो यहां डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी लगा दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो चल ही रहा है cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2 और cos x/2 माइनस साइन x/2। एक बात मेरे दिमाग में है, मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि आपको आती होगी, कि मैंने 1 प्लस साइन एक्स को डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, अभी बता दूंगा इसे। एक ये कैंसिल होगी पावर, ऊपर क्या आया cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2 dx। देखो तो अब cos x/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये tan x/2 हो गया और ये 1 माइनस tan x/2 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, तो मैं ये साफ करे दे रहा हूँ, देखो ये क्योंकि ये प्रूफ भी बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ आता हूँ तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बच्चों, सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से हट गया है, ये बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये इंटीग्रेशन तो कर चुका हूं मैं, केवल ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा हूं, ओके। तो देखो ये क्या बन गया 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, ये होता है tan π/4 प्लस x/2 होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका ये आ गया, लॉग तो चल ही रहा था, लॉग तो भूल ही गए, लॉग के अंदर ही तो कर रहे हैं हम, क्या मिस्टेक चल रही है
आप भी कहोगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लॉग चल रहा है। हो गया ना ये प्लस सी, सेकंड पार्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 प्लस साइन एक्स को ये कैसे लिख दिया, तो ध्यान से समझना यहाँ क्लियरली, एज यू नो हर जगह मैंने करा दिया है ये, लेकिन तब भी बता रहा हूं। देखो 1 प्लस साइन एक्स है, तो देखो 1 की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है होती है, या cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैं एक्स बाई 2 क्यों लिखूंगा, देखो इसको तो यहाँ लिखो, इसे हाफ एंगल में ब्रेक करो तो क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 होगा। तो अब इसकी वैल्यू हाफ एंगल में लिखनी है, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो दिस बिकम्स, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? ध्यान से समझना, अगर यहाँ माइनस होगा बच्चों तो यह माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है। अगर यहाँ 2x होगा तो ये, यहाँ देखो x है तो यहाँ एंगल हाफ आ रहा है, 2x होगा तो 2x का हाफ x होगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इजीली ये आप कर सकते हैं, इसी की वजह से मैंने ये लिख दिया है। ओके, इसी सेम पैटर्न से अगर मैं चाहूं तो, ओके ये नोट कर लेना, अगर मैं प्रूफ फोर्थ का दूं तो सेम पैटर्न से होगा। फोर्थ आपके लिए करता हूं थोड़ी सी हिंट दे करके, इसका लूं cosec x dx अपॉन 1 करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किसका, यहां देखिए cosec x माइनस cot x, तो cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x dx। ओके, अब पुट कर दीजिए ये, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, cosec x माइनस cot x, तो देखो cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो प्लस हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x, और dx सबसे कॉमन है, ये आ गया इक्वल टू डी। देखो cosec x कॉमन ले लूं मैं, क्या ले लूं cosec x, क्या कॉमन ले लूं माइनस, अच्छा cosec x कॉमन लेता हूं, चलो तो यहाँ क्या बचेगा cosec x माइनस, यहाँ cosec x गया cot x बचा इक्वल टू डी। तो देखो न्यूमरेटर आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ कर देंगे आप dt अपॉन t विच इज इक्वल टू log t, और t की वैल्यू डाल दूंगा वापस log cosec x माइनस cot x। सिमिलरली बच्चों ये आ गया नहीं आ गया, अगर इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, कर देता हूं यहाँ देखो log ऑफ, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो cosec x और cot x की क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन एक्स माइनस cos x अपॉन साइन एक्स, log एलसीएम वही 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स। आगे देखो log 1 माइनस cos x को हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको हाफ एंगल में साइन x होता है 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। अब हर जगह नहीं लिखूंगा, ये 11 ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं आपको, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक ये कैंसिल, क्या आ गया log sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 दैट इज tan x बाई 2 प्लस c। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये चारों मैंने लिखे थे, आपको याद होनी चाहिए, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। प्रूफ तो याद होने ही चाहिए, प्रूफ तो आपको आने चाहिए, प्रूफ समझने चाहिए आपको, अगर बाय द भूल जाए तो प्रूफ कर लें, लेकिन ये टिप्स पर होने चाहिए। cosec x के इंटीग्रेशंस ये दो होते हैं, sec x के वो दो होते हैं, tan x का कौन सा होता है, cot x का कौन सा होता है, बाकी इजीली आप कर सकते हैं।
इन पर बेस्ड, ओके। हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत बना सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है उसमें। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देकर के और आपसे कह दूं कि आप देख लेना उनको। जैसे अगर मैं ये कहूं साइन और ब्रैकेट में ax प्लस बी, साइन छोड़िए, अभी तो मैं ये बता दूं ax प्लस बी रेज टू दी पावर n dx। अभी इंटीग्रेशन बताया था आपको x रेज टू दी पावर n dx, तो ये बताया था x रेज टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, ओके। ये बताया है, देखना वीडियो। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ लीनियर की पावर कुछ भी हो सकती है, ये x भी आपका लीनियर ही है, ओके। तो लेकिन ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, सम ऑफ टू और मोर फंक्शन भी हो सकता है। तो आप इसको पुट कर दीजिए ऐसा बनाने के लिए। तो टेक्निक भी बताऊंगा, बट पहले प्रॉपर देखो। पुट किया मैंने ax प्लस बी इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करो, a स्केलर है, x का डेरिवेटिव dx, b का 0, dt, dx की वैल्यू इसकी निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई a dt। ये हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह पर तो हो गया t रेज टू दी पावर n, dx की जगह पर हो गया 1 बाई a dt, हो गया नहीं, 1 बाई a स्केलर बाहर आ गया, ये हो गया t रेज टू दी पावर n dt। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? क्या हो गया 1 बाई a और t रेज टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, और t की वापस वैल्यू जरूर डालनी पड़ेगी, क्या ax प्लस b। तो 1 बाई a और ax प्लस b रेज टू दी पावर n प्लस 1, ये ब्रैकेट हटाओ, अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपको लिखा है पिछले वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, sec स्क्वायर x, इन सब के इंटीग्रेशंस बताए, उनमें x की जगह पर लीनियर फंक्शन लिया जा सकता है, इस टाइप से पुट करके रिड्यूस हो जाएगा उसमें। देखो तो इसको कैसे याद रखें, एक तो तरीका ये है ये करने का, ये तो मेथड हो गया, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट आपको याद करा रहा हूं कैसे। देखो बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, उसके बाद देखो इसको लीनियर है, ध्यान रखना ये लीनियर होगा तभी होगा, कुछ इस टाइप से, जैसे 2x प्लस 3 रेज टू दी पावर 5 dx, इस टाइप से इसको समझिए। इसको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए, यहां तो पुट किया है मैंने, अब मैं माइंड में मान रहा हूं इसको, क्या मान रहा हूं x नॉट t, क्या मान रहा हूं x। तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू दी पावर n की तरह ये फॉर्मूला बन गया। तो लगा दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो x रेज टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ध्यान से समझना। तो x मीन्स क्या है, ax प्लस b, तो ax प्लस b रेज टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब क्योंकि x की जगह पर ax प्लस b है, तो डिवाइड और करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x से, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। यही आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। डेरिवेटिव में करते थे चेन रूल, इसका अगर डेरिवेटिव करना होता तो क्या करते, इसका डेरिवेटिव करते ax प्लस b की पावर n इंटू ax प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो a आता मल्टीप्लाई में, लेकिन इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव इसका अपॉन में आएगा, लेकिन डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट में बोल नहीं रहा यहाँ सॉरी, क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर इसकी जगह पर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता तो आप बिल्कुल गलत कर देते। अगर ये मैं बोल देता कि इसका डेरिवेटिव करके जो आए डेरिवेटिव उसका डिवाइड करो, तो आप देखो गलत हो सकता था। देखो पहले इसका इंटीग्रेशन करो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसे x मानिए, पुट के बजाय डायरेक्ट x मानो, तो x की पावर 5 की तरह करो, तो क्या हो जाएगा, एक पावर जुड़ जाएगी, लेकिन x की जगह पर लिखना यही है, x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1 मींस x की जगह पर यही लिखना है। तो क्या आएगा 2x प्लस 3 रेज टू दी पावर 6 बाई 6 इनटू डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x 2,
मैं ये नहीं कह रहा डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। बट अगर मैं डिवाइड की बात कर देता यहाँ पर, तो देखो अगर क्वेश्चन मेरा ये होता 2x स्क्वायर प्लस 3 और dx इसकी पावर 5 कर दो, ठीक है। अब मैं आप ये कहते सर इसको आप x मान लो इसकी तरह, इसको आप कहते हैं कि इसकी तरह कर रहा हूं, तो आप ऐसे कर सकते थे 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 6/6, और डेरिवेटिव अगर बोल देता तो आप इसका डेरिवेटिव करते, डिवाइडेड बाई इट्स डेरिवेटिव। 4x आता है यहाँ, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यहाँ क्या होना चाहिए, लीनियर है। ये आता कहाँ से है, इसी तरह से आता है, ये गलत था कि ये पुट करते हैं ये चीज। देखो ये चीज पुट की तो जो भी आएगी dx की वैल्यू डायरेक्ट ये आ जाएगी इस टाइप से, लेकिन अगर इसे पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू t, ये 4x dx इक्वल्स टू dt। अब बताओ dx की वैल्यू आएगी कितनी, dt अपॉन 4x, और क्योंकि x को t के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, x को t के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, लेकिन यहाँ मेरा t और x दोनों में, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा और तब पुट करूंगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 3 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू यहाँ ये डालनी पड़ेगी, तो क्या dx की वैल्यू ये डालोगे ना, x की जगह पर आप ये डाल दो dt अपॉन 4 और रूट t माइनस 3 अपॉन 2। अब बताओ यहाँ dx की जगह पर आप ये डालोगे, अगर आप करते हो तो t रेज टू दी पावर 5, और dx की जगह पर ये लिखना पड़ेगा dt अपॉन 4 रूट t माइनस 3 अपॉन 2। क्या इसका इंटीग्रेशन और कर दोगे, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ होना चाहिए लीनियर। ओके क्लियर। इसी तरह से आप देखें जैसे और फॉर्मूले बन जाएंगे, जैसे log ax प्लस b, सॉरी 1 अपॉन ax प्लस b dx। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, देखना क्या होता है log x, यही तो होता है log x। लेकिन अब x की जगह पर यहाँ देखो क्या है, लीनियर, तो इसका हो जाएगा log ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x a प्लस c। ऐसे फॉर्मूले सारे बन जाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b, तो इन्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। साइन x समझिए, इसे x समझो तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज a। ऐसे सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस जरा देखिए ताकि ये वीडियो में कवर अप करें। कितना टाइम होगी वैसे ही देखिए ना, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, वैसे तो मैंने बता दिए हैं, ये NCERT एक्सरसाइज में देखता हूँ। ओके, तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये दिया हुआ है बच्चों, इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज ध्यान देना, बहुत इजी है। अब देखो मैंने बताया fx अपॉन gx की फॉर्म में हो गया, या f डैश x अपॉन fx। अब इसमें से और इसमें से वो फंक्शन चूज कीजिए। देखो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। अब एक फंक्शन पुट करना है, अब कौन सा पुट करूं, यही तो आपकी टेक्निक है। ये पुट करना आपको आ गया तो सब कुछ आ गया। तो यहाँ पुट कौन सा करना है, देखो 2x ऐसा फंक्शन पुट करना है कि dx के डेरिवेटिव फंक्शन दिया हो वो आ जाए, या उसके आसपास कुछ आ जाए। dx के मल्टीपल में 2x है, इसका मतलब डिनोमिनेटर बचा मेरे पास, इसका डेरिवेटिव करिए तो क्या होगा, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो 2x साथ हो गया ये। इसका मतलब मैं इसे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, देन 2x dx इक्वल्स टू
डी टी। क्या हो जाएगा 2x dx, इसकी जगह dt डाल दो तो dt अपॉन इसकी जगह t, तो 1/t का क्या हो गया log t, और log t की वैल्यू वापस डाल दो 1 + x², ओके, प्लस c हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप और देखिए थोड़े से, जैसे इंटीग्रेट log x होल स्क्वायर अपॉन x, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, प्लीज ध्यान देना। अब इस इंटीग्रल को इस तरह से लिखूंगा log x होल स्क्वायर इंटू 1/x, बात एक ही है। देखिए जरा, अब एक तो 1/x है और एक है log x फंक्शन, तो क्या पुट करूं, क्लियर दिख रहा है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो जाहिर सी बात है मैं पुट कर दूंगा log x, पुट log x इक्वल्स टू t, इट्स डिफरेंशिएशन 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो देखो dx 1/x dx, इसकी जगह पर लिख दोगे dt, तो हो जाएगा देखो, और इसकी जगह t हो गया t² dt, और t² का इंटीग्रेशन करेंगे t³ + c, ओके, t की वापस वैल्यू डाल दो, क्या हो गया log x होल क्यूब बाई 3 + c, ये रिजल्ट हो गया। और भी क्वेश्चंस देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये करो sin ax + b इंटीग्रेट sin ax + b cos ax + b dx। अब ये देखो, ये दो फंक्शन है, एक तो sin ax + b है और एक cos ax + b है। अब इनमें से आप क्या करें, हैं कौन सा फंक्शन पुट करें, देखो dx के मल्टीपल में ये भी है और dx के मल्टीपल में ये भी है, तो इसमें बच्चों में कुछ भी पुट कर सकता हूं। देखो अगर sin x का डेरिवेटिव करूं तो cos आता है ना, तो ये आ जाएगा, अगर cos का करूंगा तो माइनस साइन आता है, माइनस तो dt में भाग जाता है मल्टीप्लाई करके, तो कोई सा भी पुट कर दो, तो मैं इसे पुट कर रहा हूं, पुट देखो sin ax + b इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव करो cos इसका ax का, चेन रूल लगाओ cos ax + b, और ax + b का डेरिवेटिव a और x का dx हो गया इक्वल्स टू dt। बच्चों ध्यान देना, ये क्या है cos ax + b dx, तो cos ax + b dx, a फालतू है डिवाइड कर दो, तो cos ax + b dx इक्वल्स टू dt/a, ओके, ये हो गया। तो यहां मैं पुट कर दूंगा 1/a dt, तो ये हो गया, देखो याद हो गया t और 1/a dt, सो 1/a इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t²/2 + c, t की वैल्यू डालो 1/2a, t की वैल्यू क्या है sin ax + b और होल स्क्वायर यहां लगाते हैं प्लस c, इसीलिए। और तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन हैं, और भी आप कर सकते हैं, चलो मैं बताता हूं। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th या 6, 7th या 6, स्क्वायर रूट ax + b, 6 देखते हैं स्क्वायर रूट ax + b, ध्यान से समझना। अब इनमें बच्चों मुझे नहीं लग रहा कि क्या पुट करूं, क्योंकि सिंगल फंक्शन है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से याद कर लो ना, ये इंटीग्रेशन इस तरह से हो गया ना, ax + b⁻n, रूट का मतलब क्या है 1/2, तो इसका मतलब इसे पुट कर दीजिए, क्लियर हो गया बात, यहाँ पुट कर देंगे, इजीली कर सकते हैं ax + b = t, और पावर रूल बाद में लगा देना, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 7,
इंटीग्रेट एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ध्यान से समझना आप, इसमें देखो, इसमें क्या पुट करूं, एक तो फंक्शन ये रहा x, एक तो x है और एक ही है विद्रुप। तो मैं अगर इसको पुट करूं, देखो माइंड में सोचो, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x, x आ गया, 4 तो dt में भाग जाएगा, तो क्लियर सी बात है, रूट के अंदर वाली चीज पुट कर लो, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, क्या हो जाएगा 4x dx इक्वल टू dt। यहाँ वैल्यू है x dx, तो x dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा 1/4 dt। क्या हो गया x dx की जगह 1/4 dt और ये रूट t हो गया, 1/4 बाहर आ गया और देखो इंटीग्रेशन t रेज़ टू द पावर हाफ, फॉर्मूला लगाओ वो x रेज़ टू द पावर n वाला, ये हो गया 1/4 t रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, क्या हो गया फाइनली 1/4 t रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा 2/3, ये कैंसिल हो गए, फाइनली हो गया 1/6, t की वापस वैल्यू डालो 1 प्लस 2x स्क्वायर और रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस c, दिस इज योर रिजल्ट। तो इस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, 9th कर लेना। एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 और देख लो, कितना टाइम हो गया, एक क्वेश्चन है, जैसे ये दिया हुआ है इंटीग्रेट x अपॉन 11 है आई थिंक, इंटीग्रेट x अपॉन रूट x प्लस 4, ओके। अब ये देखिए आप यहाँ पर जो मैंने लास्ट वीडियो में लिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ द रेशनल फंक्शन px अपॉन qx की फॉर्म में, तो मैंने बताया था डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब यहाँ देखो क्लियरली डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करूं, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, नहीं कर पाएंगे क्योंकि रूट लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर मेरा क्या है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस पूरे डिनोमिनेटर को ही पुट कर दो, पुट विद रूट x प्लस 4 इक्वल टू t, और बिफोर डिफरेंशिएशन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 4 इक्वल टू t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो, अब इसका dx, ये हो गया 2t dt हो गया। अब देखो dx की जगह पर तो डालूंगा 2t dt, ओके, बट x की जगह पर क्या डालूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, x इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन इसकी जगह पर कितना हो गया रूट x प्लस 4 इक्वल टू ये t, ये t से t कैंसिल हो गया बच्चों, हो गया। फाइनली क्या आ गया, 2 बाहर है, t स्क्वायर माइनस 4 dt, क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इजीली, क्या हो गया ट्वाइस t क्यूब बाई 3 माइनस 4t और प्लस c, वापस t की वैल्यू डाल दो, ये हो गया ट्वाइस और कितना है रूट x प्लस 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 रूट x प्लस 4, अरे 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा फाइनली, इतना ही आंसर लिख दोगे चलेगा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, तो आप सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट कर लेना, लेकिन उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, डिफरेंट वे के क्वेश्चन हैं, वो आप करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो और डिस्कस करूंगा इसी पर, कुछ क्वेश्चन लेकर के, इसमें बहुत क्वेश्चन है इसमें है, तो एक वीडियो और डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद और कुछ लूँगा, ओके। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ,
क्योंकि फर्स्ट वीडियो की प्रैक्टिस करनी है आपको, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, फिर इसके भी एटलीस्ट 11 क्वेश्चन बताए हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 में, वो आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक